नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है भारत चीन विवाद के बीच लद्दाख से। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और वो चीन जो कभी टेबल पर नेगोशिएशंस करने की बात ही नहीं करता था और बातें टॉक्स करने तक को नहीं मानता था, वो अब पीछे हटने की बातें कर रहा है। जी हां दोस्तों, 8th राउंड की कमांडर लेवल टॉक्स में क्या क्या सहमति बनी है भारत और चीन के बीच, ये मैं आपको बताऊंगा और कैसे चीन पीछे हटने पर राजी हुआ है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लद्दाख में लंबे समय से चल रहे भारत चीन तनाव के बीच एक बड़ी खबर निकल के आई है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर मई महीने से जारी गतिरोध के बीच ये बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो पूर्वी लद्दाख पर दोनों देशों के बीच तनाव जल्द ही खत्म हो सकता है। दोनों देशों की सेनाओं ने यथास्थिति बरकरार रखने के लिए 3 चरणों में पीछे हटने की योजना पर सहमति दी है। इसके बाद दोनों ओर की सेनाएं अप्रैल और मई से पहले वाली अपनी पुरानी स्थिति में वापस अपनी अपनी जगहों पर लौट जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक मई 2021 तक यथास्थिति बहाल हो जाएगी और चीन सीमा के अग्रिम मोर्चों पर तैनात अपने करीब 400 टैंकों को वापस ले लेगा। बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले हफ्ते 6 नवंबर को चुशुल में 8वें राउंड की कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी। इसी बैठक में 3 चरणों में पीछे हटने की योजना पर चर्चा की गई थी। दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि योजना को पेंगोंग झील इलाके में हुई बातचीत से 1 हफ्ते में पूरा किया जाएगा। इस योजना को 3 चरणों में बांटा गया है। तो दोस्तों, योजना के पहले चरण में दोनों देशों की आर्मर्ड व्हीकल्स यानी कि तोपें, टैंक्स और हथियारों से लैस सैन्य वाहनों को सीमा पर तैनाती से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से एक महत्वपूर्ण दूरी पर वापस ले लिया जाएगा। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के अनुसार टैंक और सैन्य वाहन 1 दिन के अंदर अंदर वापस अपने स्थानों को भेजे जाएंगे। दोस्तों, दोनों देशों के बीच 6 नवंबर को बैठक हुई थी जिसमें विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और सैन्य संचालन महानिदेशालय के ब्रिगेडियर घई ने हिस्सा लिया था। योजना के दूसरे चरण के तहत पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर दोनों ओर की सेनाएं वापस अपने स्थानों पर लौटेंगी। इसमें 3 दिनों तक रोजाना अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों को 30% तक हटाएंगी। इस चरण में भारतीय सेना धान सिंह थापा के प्रशासनिक पोस्ट के नजदीक वापस आ जाएगी, जबकि चीनी सेना फिंगर 8 से पीछे अपनी पोजीशन पर वापस लौटने को राजी हुई है। तो दोस्तों, तीसरे चरण की बात देखें तो योजना के तीसरे और अंतिम चरण के अनुसार दोनों ओर की सेनाएं चुशुल और रेजांग क्षेत्र के आसपास के इलाके समेत पेंगोंग झील क्षेत्र के दक्षिणी किनारे से अपनी वर्तमान स्थिति से वापस लौट जाएंगी। इस इलाके में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाली इलाकों में कब्जा किया हुआ है, जबकि चीन ने भी अपनी पोजीशन यहां मजबूत बना ली थी। बता दें कि दोनों देशों के बीच 15 जून की मध्य रात्रि में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 वीर जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों, डिस एंगेजमेंट प्लान पर सहमति की अभी भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस योजना के तहत दोनों देशों के बीच बात बन गई है। सूत्रों का कहना है कि मामला संवेदनशील होने की वजह से अभी सेना कुछ भी कहने से बच रही है। तो दोस्तों, यहां पर एक गुड न्यूज निकल कर आई है। जो तनाव चल रहा था लंबे समय से LAC पर, वो यहां पे खत्म होते के आसार दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि जो भी यहां पे प्लानिंग की गई है उस पर अमल हो ही जाएगा, क्योंकि इसी तरह की प्लानिंग्स आप पहले भी देख चुके हैं। चाइना किस तरह से बार बार झड़प की तैयारी में वापस आ जाता है और कुछ दूरी तक डिसएंगेजमेंट करने के बाद वापस से तनाव खड़ा कर देता है चीन। तो हो सकता है कि चाइना अभी अपने आप को कमजोर स्थिति में देखते हुए पीछे हटने को राजी हो गया हो, लेकिन यहां पर चीन की यह चाल हो सकती है कि जैसे ही भारतीय सेना पीछे हटे डिसएंगेजमेंट के लिए, तो चीनी सेना वापस से आगे आ जाए और फिर से एक बड़ा तनाव क्रिएट कर दे। तो दोस्तों, चीन अपने आप को यहां पे कमजोर स्थिति में देख रहा है, वरना वो कभी भी टेबल पर टॉक्स के लिए राजी नहीं होता और इसीलिए भारतीय सेना का भी यहां पर मोराल हाई है, क्योंकि भारतीय सेना अभी एडवांटेज में है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।